तो हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपको फिर से हमारे चैनल एमजी सर नॉलेज एंड नॉलेज में। आज हम आपके लिए फिर से एक जीके ट्रिक लेके आए हैं। भारत के प्रमुख दर्रे पासेज इन इंडिया स्टेट वाइज। ठीक है, जीके ट्रिक क्या है हमारी? बूका पीर जो बनी जमूरे सिरुप हिमाचल उत्तरी मालिनी सी जैन अणवा यदिवो। ये काफ़ी हार्ड लग रही है आपको जीके ट्रिक, लेकिन जब हम आपको बताएंगे ना तो आपको इतनी आसान लगेगी ना, बहुत आसान। और बता दें, सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट टॉपिक है ये जीएस में, स्टैटिक जीके में सबसे ज़्यादा पूछे जाने वाला हर एग्ज़ाम में, एसएससीजीएल सीएचएसएल। ठीक है, कोई सा भी एग्ज़ाम हो, यूपीएसआई एनटीपीसी, ठीक है ना, जितने भी एग्ज़ाम होते हैं ना, सब में ये क्वेश्चन जरूर आता है भाई। भारत के प्रमुख दर्रे मोस्ट इंपॉर्टेंट जीके ट्रिक होने वाली है आज की। लेकिन इससे पहले मैं आपको कुछ बताना चाहूँगा जीके ट्रिक स्टार्ट करने से पहले। आखिर दर्रा क्या होता है? आपको पता ही होगा दर्रा क्या होता है, फिर भी जिनको नहीं पता है उनको बता दें। पहाड़ियों एवं पर्वतीय क्षेत्रों में पाए जाने वाले आवागमन के प्राकृतिक मार्गों को दर्रा कहा जाता है। या आप सिंपल सी भाषा में बोलो तो मतलब दो पहाड़ियों के बीच का जो रास्ता होता है ना, उसको बोलते हैं हम दर्रा। ठीक है, तो पहाड़ियों के बीच का जो रास्ता होता है उसको बोलते हैं हम दर्रा। ठीक है, अगर आप एक बार आपको मैं फ़ोटो दिखा देता हूँ क्या किसको बोलते हैं दर्रा। कुछ इस प्रकार का होता है दर्रा, ठीक है ना, कुछ इस प्रकार का दर्रा होता है कि जो बीच का रास्ता, इधर तो सड़क बना दी गई है लेकिन बीच में दर्रा होता है, ठीक है ना, तो इसको बोलते हैं दर्रा। ठीक है ना, तो आगे देखते हैं। ठीक है, तो फिर बूका पीर जो बनी जमूरे, देखिए ये स्टेट वाइज मैंने पार्ट जम करा, एक कविता की तरह है। आपको ये ना जीके ट्रिक याद कर लेनी है, ठीक है ना। तो वीडियो को प्लीज़ अंत तक जरूर देखना, कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ है मैं आपको जरूर बताऊंगा बीच लास्ट में। ठीक है ना, देखो बूका पीर जो बनी जमूरे, ठीक है ना, और सिरो हिमाचल उत्तरी मालिनी सी जैन अरुणा यदिवो। ऐसा कोई सा भी दर्रा नहीं है जो एग्ज़ाम में आता हो और वो मैंने इस वीडियो में नहीं लिया हो। सारे इंपॉर्टेंट से महत्वपूर्ण दर्रे इसमें लिए गए हैं, ठीक है ना। एक भी दर्रा इससे बाहर नहीं जाएगा। इससे आपका एक मार्क्स 100% पक्का जरूर होगा, कोई सा भी एग्ज़ाम हो, कोई सा भी। तो वीडियो को प्लीज़ लास्ट तक जरूर देखें, ठीक है ना। तो स्टार्ट करते हैं अब। तो फिर देखते हैं जीके ट्रिक। जीके ट्रिक क्या बोलती है? बू का पीर जो बनी जमूरे, ठीक है, बू का पीर जो बनी जमूरे। बू से क्या बनता है आपका? ठीक है, बू से बनता है आपका बुर्जिल दर्रा। क्या बनता है? बुर्जिल दर्रा। बुर्जिल दर्रा, ठीक है, बुर्जिल दर्रा के बारे में कुछ देख लेते हैं। मैं आपको सब में कुछ ना कुछ इनके बारे में कुछ ना कुछ खासियत या कुछ ना कुछ चीज़ें बताऊंगा जो आपके एग्ज़ाम के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट होंगी। बुर्जिल दर्रा श्रीनगर से गिलगित को जोड़ती है, जो भारत को मध्य एशिया से जोड़ता है। बुर्जिल दर्रा जो है श्रीनगर से गिलगित को जोड़ता है, ठीक है ना, जो भारत के मध्य एशिया से जोड़ता है, ठीक है, एशिया से जोड़ता है। ठीक है, आगे देखते हैं। अब देखिए का, ये बू का यानी बू से हो गया बुर्जिल दर्रा, का से हो गया आपका काराकोरम दर्रा। क्या हो गया? काराकोरम दर्रा। काराकोरम दर्रा लद्दाख क्षेत्र में स्थित काराकोरम द दर्रा भारत का सबसे ऊंचा दर्रा 5,624 मीटर है। यहाँ से चीन को जाने वाली एक सड़क बनाई गई है। मेन चीज़ क्या है? अब आपसे पूछा जाएगा भाई भारत का सबसे बड़ा और सबसे ऊंचा दर्रा कौन सा है? काराकोरम दर्रा, जो कहाँ पे स्थित है? लद्दाख में स्थित है। क्या क्वेश्चन बना है? ठीक है, ठीक है, लद्दाख में स्थित है, ठीक है ना। भारत का सबसे ऊंचा दर्रा कौन सा है? काराकोरम दर्रा, जो 5,624 मीटर ऊंचा है, ठीक है। और यहाँ से एक चीन को जाने वाली एक सड़क बनाई गई है, ठीक है ना। तो बू बू से हो गया बुर्जिल दर्रा, का से हो गया आपका काराकोरम दर्रा, जो भारत का सबसे ऊंचा दर्रा है। आगे देखते हैं। अब पीर, ठीक है, ये तो शायद रिपीट हो गया क्या? हाँ, पीर। पीर से बनता है आपका पीर पंजाल। क्या बनता है आपका? पीर पंजाल। पीर पंजाल तो खास नहीं है लेकिन पीर पंजाल, ठीक है ना, पीर पंजाल। यानी बू से बुर्जिल दर्रा, का से काराकोरम दर्रा, पीर से पीर पंजाल दर्रा, ठीक है। उसके बाद देखते हैं पीर पंजा दर्रा, ठीक है, तो हो ही गया पीर पंजा दर्रा। उसके बाद जो से बनता है आपका जोजिला दर्रा। क्या बनता है? जोजिला दर्रा। श्रीनगर से लेह का मार्ग गुजरता है, यानी श्रीनगर से लेह का मार्ग गुजरता है किसके बीच में? जोजिला दर्रे के बीच में श्रीनगर से लेह जाने का मार्ग गुजरता है, ठीक है, श्रीनगर से लेह जाने का मार्ग गुजरता है जोजिला दर्रे से, ठीक है। उसके बाद आगे देखते हैं। बनी यानी बू का पीर जो, ठीक है, बू से हो गया बुर्जिल दर्रा, का से हो गया काराकोरम दर्रा, और पीर से हो गया पीर पंजा दर्रा, जो से हो गया जोजिला दर्रा, और बनी से हो गया आपका बनिहाल दर्रा। क्या होता है? बनिहाल दर्रा। बनिहाल दर्रे से जम्मू से श्रीनगर जाने का मार्ग गुजरता है। यानी जो बनिहाल दर्रा है ना, इससे जम्मू से श्रीनगर जाने का मार्ग किससे बनता है? बनिहाल दर्रे से। जवाहर सुरंग इसी में स्थित है। जो जवाहर सुरंग है वो बनिहाल दर्रे में ही क्या है? स्थित है। और जमूरे से बनता है। ये सारे जो दर्रे हैं जम्मू कश्मीर में स्थित हैं। क्या आपने सोचा था इतनी सिंपल ट्रिक में बना दूंगा? आप देखिए, अब आपसे पूछेगा जम्मू कश्मीर में कौन कौन से दर्रे हैं, आप उनको फटाफट से ना, मतलब फटाफट से
बता दोगे विद एक्सप्लेनेशन, ठीक है ना। बू से बुर्जी दर्रा, का से काराकोरम दर्रा, पीर से पीर पंजाल दर्रा, और जो से जोजिला दर्रा, बनी से बनिहाल दर्रा, और जमूरे में जम्मू कश्मीर में स्थित हैं, ठीक है। अब आगे देखते हैं, ये हमारी होगी पहली ट्रिक, ठीक है। ये मतलब मैं जम्मू कश्मीर में स्थित क्या थे, ये क्या थे, दर्रे, प्रमुख दर्रे थे। आगे देखते हैं, जी की ट्रिक आपकी आती है दूसरी, सिरोव हिमाचल। क्या आती है, सिरोव हिमाचल। देखो सी से होता है आपका सिपकिला दर्रा। क्या होता है, सिपकिला दर्रा। सिपकिला दर्रा जो है शिमला को तिब्बत से जोड़ता है। शिमला को तिब्बत से कौन जोड़ता है, सिपकिला दर्रा जोड़ता है। और रोह से जोड़ता है आपको रोहतांग दर्रा, सॉरी सिरोव हो गया आपका, सिरोव, सिरोव सी से बनता है आपका सिपकिला दर्रा। सिपकिला दर्रा शिमला को तिब्बत से कौन जोड़ता है, सिपकिला दर्रा जोड़ता है। और रो से क्या होता है आपका रोहतांग दर्रा। क्या होता है, रोहतांग दर्रा। और ब से होता है आपका बडालचा दर्रा। क्या होता है, बडालचा दर्रा। यानी सी से बनता है आपका सिपकिला दर्रा, और रो से बनता है आपको रोहतांग दर्रा, और ब से बनता है बडालचा दर्रा, और हिमाचल से बनता है। सब ये कहाँ पर स्थित हैं, हिमाचल प्रदेश में स्थित हैं। तो आपसे मैं आपसे पूछूं भाई, हिमाचल प्रदेश में कौन कौन से दर्रे हैं, आप बोलोगे सिरोव, यानी सी से सिपकिला दर्रा, रो से रोहतांग दर्रा, और ब से बडालचा दर्रा, ठीक है। अब आगे देखते हैं, जी के ट्रिक तीसरी, उत्तरी मालिनी, ठीक है। उत्तरी मालिनी से क्या बनता है आपका, उत्तरी से बनता है उत्तराखंड में स्थित हैं। किससे स्थित है, उत्तराखंड में स्थित है। माँ से बनता है मालिनी, माँ से बनता है आपका माना दर्रा। क्या होता है, माना दर्रा। माना दर्रा क्या है, माना दर्रे से होकर तीर्थ यात्री मानसरोवर झील के दर्शन हेतु जाते हैं। जो माना दर्रे से होकर तीर्थ यात्री मानसरोवर झील जो है उसके देखने के लिए जाते हैं, ठीक है, माना दर्रे से होकर, ठीक है। और ली से लिपुलेख दर्रा। क्या बनता है, लिपुलेख दर्रा। और नी से बनता है आपका नीति दर्रा। तो भाई उत्तराखंड में कौन कौन से दर्रे हैं, माना दर्रा, लिपुलेख दर्रा और नीति दर्रा कहाँ पे स्थित हैं, उत्तराखंड में स्थित हैं। उम्मीद है आपको मज़ा बिल्कुल ज़रूर आ रहा होगा, और ज़्यादा से ज़्यादा ही आ रहा होगा। अगर मज़ा आ रहा हो तो लाइक और शेयर करना मत भूलिएगा। और आगे हम देख रहे हैं, अभी तो मज़ा आना और बाकी है। तो सी जैन से क्या बनता है आपका, सी से बनता है आपका सिक्किम, यानी सिक्किम में स्थित हैं। सी से क्या बनता है, सिक्किम में स्थित हैं। जे से जेलेब लादर्रा, जेलेब लादर्रा, और नाथुल लादर्रा कहाँ पर हैं, सिक्किम में स्थित हैं। सिक्किम हमेशा मांगता जरूर है। जेलेब लादर्रा, नाथुल लादर्रा कहाँ पे स्थित हैं, सिक्किम में स्थित हैं, ठीक है। आगे देखते हैं, सी जैन से आपका बस यही थी, सिक्किम में कौन कौन से स्थित हैं, जेलेब दर्रा और नाथुला दर्रा कहाँ पे स्थित हैं, सिक्किम में स्थित हैं। आगे देख, अरुणा यदिवो, एक और जी के ट्रिक आ गई, अरुणा यदिवो। अरुणा से बनते हैं, अरुणाचल प्रदेश में स्थित हैं। अरुणा से बनता है, अरुणा प्रदेश में स्थित हैं। य से बनता है आपका यांगदाप दर्रा। क्या, यांगदाप दर्रा। ब्रह्मपुत्र नदी इसी दर्रे से होकर भारत में प्रवेश करती है, यहाँ से चीन जाने के लिए मार्ग है। अब भाई ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है क्वेश्चन। अब आपसे पूछा जा सकता है, ब्रह्मपुत्र नदी किस दर्रे से होकर प्रवेश करती है, यांगदाप दर्रा, जो कहाँ पे स्थित है, अरुणाचल प्रदेश में स्थित है। तो वो क्वेश्चन ही क्वेश्चन बन रहे हैं इसमें से, ठीक है ना। और इस बात ध्यान रखना, इस वीडियो से ना कोई सा भी एग्जाम हो, एक क्वेश्चन तो 100% आएगा, ठीक है ना। यांगदाप दर्रा ब्रह्मपुत्र नदी से होकर, दर्रे से होकर भारत में प्रवेश करती है। ब्रह्मपुत्र नदी इसी दर्रे से होकर भारत में प्रवेश करती है, यहाँ से चीन जाने के लिए मार्ग बनता है, ठीक है। अरुणाचल प्रदेश में कौन कौन से हैं, यांगदाप दर्रा। आगे देखते हैं, उसके बाद है दी, यदि वो, दी से बनता है आपका दिफू दर्रा। दिफू दर्रा क्या है, यह भारत का म्यांमार से जोड़ता है। भारत को म्यांमार से कौन सा दर्रा जोड़ता है, दिफू दर्रा जोड़ता है। और बो से होता है आपका बोमडिला दर्रा। क्या होता है, बोमडिला दर्रा। यह दर्रा अरुणाचल प्रदेश को तिब्बत की राजधानी ल्हासा से जोड़ता है। किससे, ल्हासा से जोड़ता, कौन जोड़ता है, बोमडिला दर्रा अरुणाचल प्रदेश को तिब्बत की राजधानी ल्हासा से जोड़ता है, ठीक है। अब आगे देखते हैं, उम्मीद है आपको मज़ा ज़रूर आ रहा होगा। हमारी जी की ट्रिक हो सकती है ख़त्म, लेकिन कुछ महत्वपूर्ण तथ्य बता दूं आपको, आपके एग्ज़ाम के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है नोट। देखो कुछ ये जी के ट्रिक से कुछ अलग इन्फॉर्मेशन है आपकी, ठीक है ना। तुजू जो दर्रा है मणिपुर में स्थित है। कहाँ पे दर्रा है, मणिपुर में स्थित है। गोरहान घाट दर्रा राजस्थान की अरावली पर्वत श्रेणी में स्थित है। अरावली जो रेंज है, गोरहान घाट दर्रा राजस्थान के अरावली पर्वत में स्थित है, ठीक है। तुजू दर्रा कहाँ पे, मणिपुर में स्थित है। नोट है आपके लिए, खेबड़ दर्रा पाकिस्तान व अफगानिस्तान के बीच स्थित है। खेबड़ दर्रा पाकिस्तान व अफगानिस्तान के बीच स्थित है, खेबड़ दर्रा। और आर्य खेबड़ दर्रे से होकर भारत आए थे। जो आर्य थे, आर्य किसको कहते हैं, ये आप कमेंट बॉक्स में मुझे बताना है, ठीक है ना। कमेंट बॉक्स में बताना, देखते हैं किसको पता है। आर्य
खैबर दर्रे से होकर भारत में आए थे। अगर आपने हिस्ट्री पढ़ी होगी ना तो आप इसका आंसर 100% दे दोगे, ठीक है। तो देखते हैं आगे। अब जी के ट्रिक एक और है आपके लिए, जी के ट्रिक थाली में भोजन परोस, ठीक है ना। ये हमारे पता है ये एक अलग से ट्रिक है जो हमारे साउथ इंडिया है यानी दक्षिण भारत में सिर्फ 3 जो महत्वपूर्ण दर्रे हैं, क्या हैं 3 महत्वपूर्ण दर्रे, उसके लिए मैंने जी के ट्रिक बना दी है। जी के ट्रिक क्या है, थाली में भोजन परोस, थाली में भोजन परोस। थाली से बनता है आपका, ये अलग से याद करनी है आपको कि ज़्यादा इंपॉर्टेंट तो नहीं है, लेकिन हाँ साउथ इंडिया के 3 महत्वपूर्ण हैं थोड़े बहुत, ठीक है ना। तो थाली में भोजन परोस, थाली से बनता है आपका थालघाट दर्रा। क्या बनता है, थालघाट दर्रा, जो महाराष्ट्र में है। कहाँ पर है, महाराष्ट्र में है, ठीक है। मुंबई से नासिक को जोड़ता है कौन, ये थालगढ़ दर्रा मुंबई से नासिक को जोड़ता है, थालगढ़ दर्रा। और जी के ट्रिक आप इसको याद भी कर सकते हो ट्रिक से, मुन्ना मुंबई से नासिक खाए थाली घाट में, ठीक है ना, खाए थाली में, ठीक है ना। मुन्ना मुंबई से नासिक, ठीक है, मुन्ना से क्या बनता है आपका, मुंबई से नासिक, खाए थाली, थाली से बनता है आपका थाल घाट, ठीक है ना। तो मुन्ना खाए थाली में, तो मुन्ना से मुंह से, मुन्ना से बनता है मुंबई से मुन्ना, यानी मुंह से बनता है मुंबई, न से बनता है आपका नासिक, खाए थाली, थाली से बनता है आपका थाल घाट, क्या बनता है, थाल घाट, ठीक है ना। वैसे तो आपको याद ही हो जाएगा, थाली से बनता है आपका थाल घाट, और मुंबई से नासिक को कौन जोड़ता है, थाल घाट जोड़ता है, ठीक है। उसके बाद देखते हैं, उसके बाद आता है क्या, यह पश्चिम घाट में स्थित है कौन, ये जो थालगढ़ दर्रा है ये पश्चिम घाट में स्थित है, और NH3 इसी से होकर गुजरता है, जो नेशनल हाईवे 3 है वो इसी से होकर गुजरता है, ठीक है ना। यह पश्चिम घाट में स्थित है और नेशनल हाईवे 3 इसी से होकर गुजरता है। आगे देखते हैं, दक्षिण भारत का दूसरा महत्वपूर्ण क्या है, दर्रा, भोजन, भोजन से बनता है आपका भोर घाट, क्या बनता है, भोर घाट, भोर घाट जो महाराष्ट्र में ही स्थित है। मुंबई से पुणे को कौन जोड़ता है, यही जोड़ता है। इसके ट्रिक से कैसे, मुंबई से पुणे जाने में भोर हो गई, भोर में सुबह, ठीक है ना। तो मुंबई से पुणे जाने में भोर हो गई, यानी ये क्या है, इसका ट्रिक याद करो, फिर मैंने लिख दिया है। मुंबई से पुणे को जोड़ता है कौन सा, भोरघाट दर्रा, भोरघाट दर्रा, ठीक है। उसके बाद यह पश्चिमी घाट में स्थित है, नेशनल हाईवे 9 इसी से होकर गुजरता है। यह बात ध्यान रखेंगे आप, अगर आपसे पूछा जाए कि नेशनल हाईवे 9 किस दर्रे से होकर गुजरता है, भोरघाट दर्रे से गुजरता है। भोरघाट दर्रा कहाँ पे स्थित है, महाराष्ट्र में स्थित है। आगे देखते हैं तीसरा वाला, परोस, परोस से बनता है आपका पालघाट दर्रा, क्या बनता है, पालघाट दर्रा, जो केरल में स्थित है। तो कोयम्बटूर को कोचीन से जोड़ता कौन है, पालघाट दर्रा जोड़ता है, और नीलगिरी की पहाड़ी में स्थित है। ये कहाँ पे स्थित है, पालघाट नीलगिरी की पहाड़ी में स्थित है। तो फ्रेंड्स यही वो दर्रे थे जो एग्ज़ाम में बार बार टपकते हैं। मैंने ऐसा भी एक भी दर्रा नहीं छोड़ा जो आपके एग्ज़ाम में आता हो और मैंने वो इसमें नहीं लिया हो, ठीक है ना। तो भाई वीडियो अच्छी लगी हो ना, अगर आपको 90% इसी वीडियो से याद हो गया हो ना, तो भाई वीडियो को ज़रूर लाइक करें, ठीक है ना। अगर आपको नहीं हुआ हो, यार मैंने कोशिश पूरी की लेकिन फिर भी नहीं हुआ हो, उसके लिए सॉरी। एंड कुछ